या क्या पता 8:30 बजे उनके वोट गिनना भी बंद हो जाए, उसके बाद 5 बजे तक किसी और की काउंटिंग शुरू चलती रहे। ये सारा पब्लिक पे डिपेंड करता है। टाइम मुस्तफा को डर नहीं है किसी चीज़ का? नहीं, डर किस बात का है, हमें थोड़ी कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन कर रहे हैं हम कर या इलेक्शंस में आपका स्टैंड कहाँ पे? नहीं, इलेक्शंस तो लड़ना ही लड़ना है, वो तो पहले से ही पता है जब, तो इसमें कोई बुराई कौन सी है कि वो कह रहे हैं कि हम स्वीप करेंगे या कोई चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर स्क्रिप्ट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला गांधरबल की सियासत पे बात करते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारीफ की मोहताज भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साहिब मुस्तफा साहब की। साहिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले हमें बताइए कि गांधरबल की बात करेंगे क्योंकि गांधरबल से सियासत की बात करेंगे। गांधरबल की सियासत जो है वो आज अरूज पे है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो हर घर जाते हैं, हर महल्ले में जाते हैं, बयानबाजी करते हैं। और आपका स्टैंड इस पर क्या है और आपका चेहरा सोशल मीडिया पे भी आजकल देखने को मिलता है, रीज़न है क्या? नहीं, देखिए, वो पॉलिटिक्स अपनी अपनी मर्जी है, कौन किस हिसाब से करता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना अंदाज होता है पॉलिटिक्स करने का। तो उनका अपना हिसाब किताब है, घर घर जाना या जिस हिसाब से भी जाना, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई कमेंट करना चाहिए। अपने अपने हिसाब से हर कोई कर रहा है, जिसको जैसे लग रहा है वो उस हिसाब से चल रहा है, तो हर किसी का हक है, डेमोक्रेसी है, कौन कैसे चल रहा है। कोई यहाँ पे दावा करते हैं कि 8:30 बजे जो है वो स्वाइप करेंगे। कल ही इशफाक जब्बार साहब, हमारे जो XMLA साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीटिंग की थी अपने वर्कर्स के साथ यहाँ टाउन हॉल में। उन्होंने वहाँ पे कहा था कि 8:30 बजे स्वाइप करेंगे, टाउन एरियाज की बात करेंगे या PRS की बात करेंगे। देखिए, अगर उनको लगता है ऐसा है, उतना उनके पास ग्राउंड है, वो कर सकते हैं ऐसी चीज़, तो उसमें बुराई क्या है? अगर पब्लिक उनको चुनती है, उस हिसाब से उनके लिए बाहर आती है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गलत बात है। वो अगर कॉन्फिडेंट इस चीज़ पे है तो इस पर कोई, मुझे लगता है कि मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पर कॉन्फिडेंट होंगे तो आने वाली चीज़ों में पता भी चल जाएगा। तो इसमें कोई बुराई कौन सी है कि वो कह रहे हैं कि हम स्वीप करेंगे या कोई चीज़ टाइम मुस्तफा को डर नहीं है किसी चीज़ का? नहीं, डर किस बात का है, हमें थोड़ी कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन कर रहे हैं, हमें कोई यहाँ पे रेसलिंग करनी है तो अब डर में हड्डी पैर आपका टूट जाएगा तो वहाँ डर लगेगा। ये देखिए, पॉलिटिक्स को मैं एक अलग हिसाब से देखता हूँ। ये बेसिकली आवाम को अपना एक नुमाइंदा चुनना है। आपकी बात सहमत रखता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मैं सवाल आता है कि आप, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन जो है वो नज़दीक आने वाले हैं। खुसूस तौर पर अगर हम PRS की बात करेंगे या फिर म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन जो है वो नज़दीक आने वाले हैं। अब आपको एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाते हो अभी सोशल मीडिया पे भी, ग्राउंड पे भी। रीज़न है क्या? देखिए, वो एक अलग चीज़ें हैं, मैं कहाँ चला जाता हूँ, क्या करता हूँ, तो अभी वो स्टेज नहीं है बाहर आने का उस हिसाब से। लेकिन जब बाहर आने का स्टेज आ जाएगा आपको भी पता चलेगा कि मैं कितना एक्टिव था या मैं कितना काम कर रहा था। तो अभी वो स्टेज नहीं है और मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। आई डोंट कंसिडर एनीवन एज माय कॉम्पिटिटर हियर उस हिसाब से, क्योंकि मैं अपने काम पे ध्यान रखता हूँ। मुझे नहीं पता किसका कितना फील्ड यहाँ पे है, किसका कितना ग्राउंड यहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है। हर किसी को हक है, डेमोक्रेसी है, जो जैसे चलना चाहे वैसे चल सकता है। तो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स को मैं एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। पॉलिटिक्स है कि एक पब्लिक को अपना नुमाइंदा गांधरबल में चुनना है, तो जो उनके काम कर सके, उनकी खिदमत कर सके, जो उनके मसाइल हैं, मसले हैं, उनको हल कर सके, तो उस वे में देखना है पॉलिटिक्स को। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कि हम लोग रेसलिंग कर रहे हैं कहीं पे तो मुझे जीतना, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। तो आने वाले वक्त में वो पब्लिक को सोचना है कि हमें अपना नुमाइंदा कैसा चाहिए। पब्लिक जहाँ पे खुद को कंफर्टेबल फील करती है, पब्लिक को जहाँ पे लगता है नहीं कोई हमारा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे आगे जाके मसाइल देख सके, हमारे काम कर सके, हमारे मसले उजागर कर सके, तो उस हिसाब से पब्लिक वहाँ पे चुनेगी। तो मेरे हिसाब से ये कोई उसमें कोई हार्ड रूल अप्लाई नहीं होता है कि हमें जी नहीं किसी चीज़ पे उतना फोकस रखना है। ये एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरी बात देखिए, अगर ये गांधरबल की आवाम की खिदमत करना जिसने अल्लाह ने जिसके हाथ में रखा होगा, क्योंकि तकदीरें अल्लाह के हाथ में होती है, तो जिसके हक में अल्लाह ने रखा होगा वो आगे चला जाएगा और खिदमत करेगा आवाम की, और जिसमें नहीं रखा होगा वो पीछे रह जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का चाहना है, देखते हैं आगे जाके क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी आपके साथ इंटरव्यू हुए थे, आपके बयान सोशल मीडिया पे छाए रहते थे। आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन करना ज़रूरी है। लेकिन लोग भी अब इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके भी बहुत सारे अपने फैंस भी हैं या आपको जो सपोर्ट करते हैं गांधरबल में, आपका अपना ग्रुप भी यहाँ पे चलते हैं। इवन अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, आपका जो यहाँ नुनर का एरिया है, यहाँ पे भी लोग ये सवाल करते हैं आखिर साहिब साहब का स्टैंड इलेक्शन में क्या है, क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या फिर किसी पार्टी का सहारा लेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात मैं क्लियर करूं कि मैंने ये पॉइंट कभी नहीं बोला है कि पार्टी ज्वाइन करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूं कि मैंने कभी ये चीज़ बताई है।
तो पिछली बार देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे आपके घर में यहाँ पे रैली थी, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत सारे जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, तो आपने कहा था कि यहाँ पे पार्टियां दो ही है, या फिर या तो एनसी है या तो पीडीपी है। ये पहली बात तो आप इस कंफ्यूजन से फिर बाहर आ जाए कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पार्टियां दो ही है। पार्टियां बहुत सारी यहाँ पे है। मेरा पहले दिन से ये स्टैंड रहा, आप जब से मेरा इंटरव्यू सुनेंगे, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरा पहले से यही स्टैंड रहा है कि 370 पे जो मुझे लगेगा कि पार्टी अपना स्टैंड स्ट्रांगली रख रही है और ईमानदारी के साथ उस चीज़ के साथ खड़ी है, दो जो हमारा केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पार्टी का भी एक स्टैंड रहता है, एक मंशूर रहता है। मैंने उस हिसाब से कहा था कि जो वहाँ पे मुझे लगेगी कि नहीं 370 का स्टैंड रख रही है, हमारे हकूक़ का यहाँ पे ख्याल रख रही है, तो उस पार्टी के साथ जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाकी ना तो मैंने कभी ये कहा है यहाँ पार्टियाँ दो ही है, ना तो मैंने ये कहा है कि मेरे लिए पार्टी ज्वाइन करना ज़रूरी है। देखिए पार्टी होती क्या है, पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो यहाँ पे अपने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा एक बिल्कुल छोटी सी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधरबल, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं। अगर लोग आगे चाहेंगे, देखिए ये जो कहानी है ये लोगों के हाथ में डिपेंड रहती है कि लोग अपना नुमाइंदा किसको चुनेंगे। तो अगर लोगों के हाथ में कल को है कि अगर उनको लगता है कि मैं नुमाइंदगी कर सकता हूं, मुझे चुनेंगे, अगर लगता है नहीं करेंगे तो नहीं चुनेंगे। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम इस पे कोई ज्यादा लंबा डिस्कस करें। या इलेक्शंस में आपका स्टैंड कहां पे है? नहीं, इलेक्शंस तो लड़ना ही लड़ना है, वो तो पहले से ही पता है। जब तक पब्लिक का नुमाइंदा तभी बनता है जो इलेक्शंस जीत के आता है। तो जब इलेक्शंस जब तक ना लड़ें तो अब तक वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता है। तो इलेक्शंस का इंशाल्लाह इरादा है, तो आने वाले टाइम में इलेक्शंस लड़ेंगे, जो भी इलेक्शंस हो। बिल्कुल। गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल में सियासत कहीं ना कहीं अरूज पे है। अगर हम बाकी अजला को छोड़ के, सेंट्रल कश्मीर को छोड़ के या नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, गांधरबल में सियासत जो है वो अरूज पे है। हर कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो बयानबाजी करते हैं कि यहाँ पे हम 8:30 बजे इलेक्शन जीत जाएंगे, 8:30 बजे इलेक्शन स्वाइप करेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए गांधरबल बहुत एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है अगर हम देखा जाए पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से, क्योंकि गांधरबल ने अभी तक 3 चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं। तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि यहाँ की पब्लिक कितनी सेंसिटिव है और पॉलिटिकली मैच्योर पब्लिक एक है। तो इनको पता है कहाँ पे क्या करना है। रही बात, वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। कोई यहाँ पे दावा करे जी मैं 8:30 या 7:30 वगैरह, इस पे मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अपना अपना उनको लगता है कि हाँ कर पाएंगे, क्या पता कर पाए ऐसी चीज़। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, क्या पता पब्लिक उनको उस हिसाब से सपोर्ट करे और कर ले ऐसी चीज़, या क्या पता 8:30 बजे उनके वोट गिनना भी बंद हो जाए, उसके बाद 5 बजे तक किसी और की काउंटिंग शुरू चलती रहे। ये सारा पब्लिक पे डिपेंड करता है जनाब। इसमें कोई आप पहले देखिए, मैं एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट में हम पहले जब रात में कभी बैठते थे, फिर मुझे बहुत सारे बॉलर्स आते थे, फिर बोलते थे कल आपको पहली बॉल पे आउट करेंगे, कल आपको पहले ओवर में आउट करेंगे। दूसरे दिन ग्राउंड में हिसाब किताब अलग होता था, वो हमारे गांधरबल की आवाम को पता है। वैसी सियासत है यहाँ पे, बातें क्या करें, मैं आपको क्या बताऊं अभी वो ये करेगा या मैं ऐसी चीज़ करूंगा। पब्लिक पे डिपेंड करता है। आवाम को अगर लगता है कि कोई नुमाइंदा उनको चुनना है तो वो उनको चुन के रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। 370 का केस जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, अभी सुनवाई उसकी हो रही है, इस पे आपके क्या तासुरात है? देखिए 370 मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हमारा हक था, हमारा हक है 370, और इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको एब्रोगेट किया गया था। तो अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। आप खुद देख रहे हैं कितना स्ट्रांगली वहाँ पे जो हमारे लॉयर्स है उस चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो हमारा हक है वो इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगा। और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी का ख्याल रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए आगे जाएगी, तो अभी आगे जा रही है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो चीज़ वापस हो जाएगी। और मैंने भी आपसे कब कहा था, आप मेरे पुराने इंटरव्यूज़ देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट जेन्युइनली बैठे और इस पर सुनवाई हो तो आर्टिकल 370 110% वापस होना ही हो। क्या 370 के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपर हो चुकी है जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है? देखिए अब मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप एक सहाफ़ी हैं, आप बताइए डेवलपमेंट आप किस चीज़ का नाम देते हैं? यहाँ पे कौन सी बुलेट ट्रेन शुरू हुई? यहाँ पे कौन से अनएम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म हो गए? यहाँ पे कौन से ऐसे रोज़गार के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो गए हमारे नौजवानों के लिए, तो हम बोले डेवलपमेंट? देखिए मैगडमाइजेशन को आप डेवलपमेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें रही, वो उनसे आप डेवलपमेंट का नाम नहीं दे। मुझे पर्सनली मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही उस हिसाब से कि कहीं आपको डेवलपमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है। तो वो एक खोखले दावे इन लोगों के। देखिए मैंने पहले दिन से आपको कहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ किसी को बनाया है वो बीजेपी की, जो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की जमात है उनको बनाया हुआ है। एक वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं वो पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जी भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, भाजपा, तो उनको वो लॉलीपॉप मुंह में रखा गया है, भाजपा का चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब तक सेंटर में भी उनकी अब टांगे
जो कि है बाहर हो रही हैं, तो यहाँ वही मुंगेरी लाल के सुनहरी सपने लेके वो आगे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 24 में क्या होगा, ये जैसे थे बेचारे वैसे ही रह जाएंगे। तो बाकी ये खोखले दावे हैं, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन की बात करेंगे, पीआरएस इलेक्शन की बात करेंगे, वो अब आने वाले हैं, सियासत के एंगल से हम बात करेंगे, गांधरबल की आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी इस म्युनिसिपैलिटी और पीआरएस के इलेक्शन के? देखिए, मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन अपना बताता हूँ कि जब भी मैं आज इलाकों में जाता हूँ, या जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, फिर जब मैं इलाकों का दौरा किया है या वहाँ गए हैं, तो मैंने एक ही प्रॉब्लम वहाँ पे देखी है। छोटे मोटे बिल्कुल जितने सारे हमारे मसाइल होते थे, तो मुझसे कभी कहते थे कि यहाँ पे किसी जगह हेल्प करो, वहाँ पे हेल्प करो। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे मसले होते थे जो कि हमारे पीआरआईज है उन्होंने हल किए होने चाहिए। जैसे हमारे सरपंच साहिबान हैं, जैसे हमारे बीडीसीज है, या आपके ये डीडीसीज रहे और ये म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर्स रहे, तो बिल्कुल छोटे छोटे इश्यूज़ थे। लेकिन जब मैं उनको यहाँ से बोला करता था कि सरपंच कहाँ है, उसको क्यों नहीं बोला, वो आगे से माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर देते थे। इसका मे बी आप भी विटनेस इस चीज़ के होंगे कि अक्सर जो आज की आवाम है वो फिर गालियाँ शुरू करती है, नहीं ना सरपंच को एसेशन पाई कार वोट तम तो निमित्त पद को गई। तो इस टाइम पे पब्लिक को चाहिए, मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि ये इलेक्शंस है हमारा ग्रास रूट लेवल पे। इस टाइम अगर आप देखें तो वो छोटे छोटे आपके जितने सारे मसाइल है, हल्कों में जो आपके मसाइल हैं, वो ये पीआरआई आपके हल करते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सोच समझ के आप वोट दें, उन लोगों को अपने नुमाइंदे चुने, ताकि आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, और जो आपके छोटे मोटे काम है वो बहुत ईजीली आपसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे गुजारिश इतनी है कि अच्छे नुमाइंदे देखिए अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कल को आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके मसले मसाइल हल कर सकते हैं। जज्बात में ना आए और बाकी कोई जो चीज़ें हैं उनके पीछे ना आप जाएं, बस सिर्फ इस टाइम पे अपने लिए खड़े हो। मेरे लिए हमेशा एक ही चीज़ रही है कि मैं पब्लिक को बोलता हूँ, आप पहले अपने लिए खड़े हो जाइए, आप पहले अपने इलाके अपने हाथ में लीजिए, तब जाके आगे चीज़ें ठीक होगी। गांधरबल में नेक्स्ट एमएलए कौन होगा? वो देखिए, एक चीज़ है, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि खैर व शर का मालिक अल्लाह है, और यहाँ पे भी बात इख्तदार की है। अल्लाह ने जिसके हाथ में ये रखा होगा उसको वो चीज़ मिलनी है। और उस टाइम पे मेरा जहाँ तक मानना है कि जब अल्लाह किसी के दिल में कोई चीज़ डाल देता है, पब्लिक के दिल में जिसके लिए अल्लाह ने कोई चीज़ डाल दी और उसको पब्लिक ने खड़ा कर दिया, क्योंकि आखिर में कल को पब्लिक को ही नुमाइंदा चुनना है। तो मेरे हिसाब से कल को अगर अल्लाह ने किसी के लोग अवाम के दिल में वो चीज़ डाल दी कि नहीं जी आपका फ़लानी यहाँ पे नुमाइंदा बन सकता है, और वो वहाँ पे वोट डालने के लिए निकल गए, तो ये पब्लिक डिसाइड करेगी। पहली बात मैंने आपको यही बोला कि अल्लाह के हाथ में है। दूसरी बात है कि पब्लिक को भी देखना है अपने हिसाब से, तो जहाँ पब्लिक चाहेगी वही बनेगा, और कौन बनेगा। ऐसे अब यहाँ पे बैठ के मैं घर पे दावे करूँ नहीं जी मैं बनूंगा, कोई फलाना कहता है, मुझे उनसे गरज नहीं है कौन क्या कहता है, मैं ये चीज़ें नहीं बोलता हूँ, ना तो मैं कभी इस चीज़ पे कभी डिस्कस करता हूँ। हाँ, एक ही चीज़ है कि जो सही नुमाइंदा होगा, गांधरबल की आवाम सेंसिटिव आवाम है, मच्योर आवाम है, पॉलिटिकली मच्योर है, तो इनको पता है कि कैसे क्या चुनना है। तो जिसको भी चुनेंगे मेरे हिसाब से, जब पॉलिटिकली जो मैं मैच्योरिटी समझता हूँ, सही ही चुनेंगे जो इनके हिसाब से होगा, तो आगे पता चल जाएगा कोई कौन होगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साहिब मुस्तफा, जो कि ज़िला गांधरबल से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इनके साथ हमने बात की, जम्मू कश्मीर के सियासती सूरत हाल पर बात की, खुसूसन तौर पर गांधरबल की सियासत पर बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।